मीन लगन के आपके चार्ट में राहु जब आपके 11वें भाव में स्थित हों तो राहु यहाँ आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, आपका 11वां भाव जो कि शनि का घर है और मकर राशि है, यहाँ राहु काफी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको देखना होगा कि शनि आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। देखिए, अगर आपके शनि अच्छी स्थिति में है या फिर राहु के साथ यहाँ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ राहु आपको बहुत ज्यादा धनवान बना सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन के थ्रू बहुत ज्यादा इनकम दे सकता है। जो आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं वही आपके 12वें घर के भी स्वामी। ऐसे में हो सकता है ऐसा राहु आपको फॉरेन में कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेस दे और फॉरेन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो। ऐसा राहु है तो आपकी एक्सपेक्टेशन में लगातार वृद्धि करता रहेगा और ये शनि का घर होने की वजह से आपको यहाँ काफ़ी अनुशासन भी रखना होगा। वैसे राहु किसी भी लिमिट को या अनुशासन को फॉलो नहीं करते यहाँ पे। अब लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और वो ग्रह इस हाउस में अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रह यहाँ राहु का मित्र होकर बैठा है वो ग्रह शनि के साथ भी मित्रवत हो। ऐसे कंडीशन में आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। राहु यहाँ है तो लगातार आप अपने जीवन में वो सब पाएंगे जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। आप वो सब नेम फेम, कहीं ना कहीं धन संपत्ति या आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो खुद से है या किसी अदर पर्सन से। लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके जो दोस्त हैं, जो एकदम क्लोज लोग हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं कभी कभी, या वो आपके पैसे का गलत फायदा उठा सकते हैं। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो ये आपको यंग एज में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन देगा ओल्ड एज की तुलना में, और ये आपको काफ़ी धनवान बनाएगा। लेकिन इसमें अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ग्रह राहु के साथ बैठे हैं, या मान लो शनि का रोल भी, क्योंकि शनि एक तो राहु के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शनि आपके लिए। और शनि आपके चार्ट में क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो अब अगर राहु यहाँ बैठ गए तो 12वें घर के थ्रू आपको इनकम होना संभावित है। राहु यहाँ बैठे हैं तो राहु सबसे पहले प्रभावित करते हैं आपके तीसरे घर को। तीसरे घर को प्रभावित करते हैं तो ऐसा राहु आपको काफ़ी हार्डवर्क करवाता है, आपके लिए मेहनत करना आसान हो जाता है। आप जो भी हार्डवर्क करते हैं उसका आपको आभास नहीं होता। साथ साथ में थर्ड हाउस है वो आपका सेल्फ एफर्ट ही है वास्तव में, या थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके नेचुरल टैलेंट से भी जुड़ा है। ऐसे में व्यक्ति किसी भी प्रकार के रिस्क ले सकता है। आपका जो थर्ड हाउस है वो शुक्र का घर है, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको बहुत सारी ऐसी थिंकिंग दे सकता है जहाँ पर आप अपने लिए धन अर्जित कर सकते हैं, या आप कुछ बहुत क्रिएटिव करके फेमस हो सकते हैं। राहु का थर्ड हाउस पे प्रभाव पड़े तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। अगर यहाँ राहु का मित्र ग्रह बैठा है आपके थर्ड हाउस में तो ऐसा राहु आपको थर्ड हाउस के मामलों में और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अब लेकिन यहाँ शुक्र का संबंध अगर राहु से बन जाता है तो आप काफ़ी नेम फेम और धन लग्जरी पाएंगे, लेकिन फिर ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। कभी कभी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है, इवन यहाँ तक कि आपका किसी और से लगाव होना, किसी और से रिलेशनशिप होना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा घर जो है वो शुक्र का है, और शुक्र अगर आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, या तो अगर वो राहु के साथ हो या शुक्र मान लो तीसरे घर में ही हो, तो ऐसे में आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड को चुनना चाहिए काम करने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। अब यहाँ जो थर्ड हाउस है उसमें बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल रहा है और यहाँ राहु का प्रभाव है, तो राहु उस ग्रह को एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को एम्पलीफाई बहुत ज़्यादा करते हैं दृष्टि की तुलना में, लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव इस तरीके का उस ग्रह पर रहेगा ही। तो थर्ड हाउस पे राहु की दृष्टि का पड़ना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। साथ साथ में आपको हर प्रकार की जीवन में रिस्क लेने या हर प्रकार के आप में टैलेंट को विकसित करने में राहु का रोल है। अब इसमें आपको लेकिन देखना होगा कि राहु की महादशा भी आपको है या नहीं। यहाँ मेनली आपको तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है जब आपके थर्ड हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा हो। उसके बाद राहु प्रभावित करेंगे आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को राहु प्रभावित करें तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। वो अपनी क्वालिटीज़ का प्रभाव आपके 11वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है, वो अपने कारकत्व को आपके 11वें भाव में डिपॉजिट कर रहा है, और उसका जो प्रभाव है वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो रुचि है, आपका कोई भी काम, आपकी पर्टिकुलर कोई भी इच्छा जो धन को लेके है, किसी अन्य व्यक्ति को लेके है, ऐसे मामलों में अब वो ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठे हुए इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आपके पंचम भाव को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। और क्योंकि आपके पंचम भाव में अब केतु स्थित है तो केतु पर वो ग्रह अपना बहुत स्ट्रांग प्रभाव डालेगा, इसलिए उस ग्रह का संबंध और केतु का संबंध आपको देखना चाहिए। साथ साथ में अगर आपके पंचम भाव में केतु के साथ भी कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह के लिए आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और उन भावों के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा जिन भावों का वो ग्रह स्वामी होकर
पर केतु के साथ है। अब ये केतु जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव की एनर्जी को बहुत कम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी डेवलप कर रहे हैं वो, और कमी डेवलप होने से आपको अपनी संतान के साथ बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि आप अपनी संतान से जिस प्रकार की अपेक्षाएं रख रहे हैं वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, या संतान के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही आपकी लव लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकती है। राहु का जो प्रभाव है, अब यहाँ राहु खुद से एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहु एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल हमेशा हर कंडीशन में रहेगा ही। ऐसे कंडीशन में राहु इस एंगल तक ही अपना प्रभाव केतु पर डाल सकते हैं, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। लेकिन केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, क्योंकि वो यहाँ बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है, अगर लेकिन कोई फायरी प्लैनेट यहाँ बैठेगा केतु के साथ तो काफ़ी विस्फोटक स्थिति डेवलप हो जाएगी, जो आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है। ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे से देखना होगा कि केतु के साथ कौन सा ग्रह यहाँ है वास्तव में, और ये चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा आपके चार्ट में स्ट्रांग होने ही चाहिए। अगर चंद्रमा मान लो स्ट्रांग नहीं है तो केतु का प्रभाव और भी ज़्यादा नेगेटिवली पड़ सकता है यहाँ पे। फिर राहु प्रभावित करेंगे सप्तम भाव को, सप्तम भाव पे वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं 9वें। अब यहाँ सप्तम भाव की जब बात आती है तो ऐसा राहु बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पार्टनरशिप में ऐसा राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा, जीवन साथी से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तीव्र करेगा। ऐसे में कभी कभी पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद भी सामने आते हैं, और आपको कभी कभी बहुत बड़ी सफलता मिलने की बजाय असफलता मिलती है बिजनेस वगैरह में। ऐसा तब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी जब या तो यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी ना हो, या राहु का कोई ऐसा प्लैनेट जो बहुत शत्रु ग्रह है और वो आपके सप्तम में बैठा हो। तो यहाँ कम से कम एक्सपेक्टेशन रखिए आप अपने जीवन साथी से। ऐसे में देखिए पब्लिक डीलिंग आपके लिए आसान जरूर हो जाती है, लेकिन जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, जैसे जीवन साथी का रिश्ता है, परिवार के लोगों का रिश्ता है, उनके लिए ऐसा राहु अच्छा नहीं है कभी भी। अब इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन के लोगों से या फॉरेनर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, फॉरेन के थ्रू आपको काफ़ी इनकम देने की कोशिश करेगा। साथ साथ में अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस का संबंध भी आपका फॉरेन से हो सकता है। तो आप मोस्टली यहाँ पर फॉरेन के लिए जरूर ट्राई करें जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों का रोल भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ राहु सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो वो तीसरे, पांचवें और सातवें तीनों को ही एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपका जो प्रसिद्धि है, नेम फेम है, उसको राहु काफी बढ़ाते हैं, और ये नेम फेम आपकी खुद की क्वालिटीज की वजह से, आपके खुद के टैलेंट की वजह से भी बढ़ता है। अब जो आपके सप्तम भाव में ग्रह बैठा है उसका संबंध आपको देखना चाहिए बुध के साथ कैसा है। अगर बुध के साथ उसका बहुत फ्रेंडली संबंध है तो ये भी निश्चित हो सकता है कि राहु के साथ भी उसका काफ़ी फ्रेंडली संबंध होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, आपका पार्टनर बहुत फेमस हो सकता है, या वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, या वो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है। लेकिन मेन बात यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन की, क्योंकि राहु इतना ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं कि आप सामने वाले से बहुत कुछ चाहते हैं, और वास्तव में सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब नहीं चलता तो रिश्तों में तनाव की स्थिति आ जाती है। अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और अगर राहु की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा राहु के आपके 11वें भाव में होते हुए।